रात का सन्नाटा था। निहारिका अपने कमरे में बैठी कांप रही थी, कंबल ओढ़े हुए, और बार-बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी अचानक खिड़की जोर से बंद होती है। हवा का तेज झोंका आता है और बल्ब अपने आप फूट जाता है। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। निहारिका घबरा जाती है और चिल्लाती है, भूत, भूत, कोई मुझे बचाओ। तभी रजनी कमरे में आती है और कहती है, अरे खुद भूत बनी बैठी हो और भूत भूत चिल्ला रही हो। निहारिका घबराकर बात संभालती है और कहती है कि वो माइंड रिलैक्सेशन थेरेपी कर रही थी, लेकिन उसके अंदर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे डर था कि अगर किसी को पता चला कि उसे नानी का भूत दिख रहा है, तो उसका रिश्ता प्रथम से टूट सकता है। उधर घर में एक और खेल चल रहा था। बुलबुल को कहीं से नकली वैम्पायर दांत मिल जाते हैं और वो सबको डराने लगती है। लेकिन निहारिका उन दांतों को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नानी के दांत। अब उसके मन में शक और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई बड़ा राज छुपा है? दूसरी तरफ कोई उन दांतों को ढूंढ रहा था, घबराहट में, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग जाते तो सच्चाई सामने आ सकती थी। इसी बीच एक प्लान बनता है, निहारिका का सच कैमरे में कैद करने का, ताकि पूरे परिवार के सामने उसकी सच्चाई लाई जा सके। रात और गहरी होती जाती है और दूसरी तरफ प्रथम अपने दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वो टूट चुका है, राध्या की याद में। वो पहली बार शराब पी लेता है और आसमान के तारों को देखते हुए राध्या को याद करता है। तभी उसे राध्या की आवाज सुनाई देती है, प्रथम सर आपने ये किया, आपने वो किया। वो घबरा जाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पाते। इधर निहारिका अपने कमरे में अकेली है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़की खुल जाती है और एक डरावनी आवाज गूंजती है, हम हैं बिटिया, नानी, जो कभी नहीं मरती। निहारिका डर के मारे कांपने लगती है। वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, लेकिन आवाज हंसती है और कहती है, हम बुरी आत्मा नहीं हैं, हम तो सच जानने आए हैं। बताओ, काहे मारा हमारी नातिन को? अब निहारिका टूटने लगती है। डर के दबाव में सच बोलने ही वाली होती है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है, प्रथम, और सब कुछ रुक जाता है। अंधेरा छा जाता है और नानी का भूत गायब हो जाता है। उधर परिवार को पता चलता है कि प्रथम नशे में है और बुरी हालत में घर आता है। वो रोते हुए कहता है कि वो राध्या को हर जगह ढूंढ चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, और अब उसे डर है कि उसने राध्या को खो दिया है। निहारिका ये सब देखती है और उसके मन में एक नया सवाल उठता है, अगर नानी का अंतिम संस्कार हो चुका है तो उनका भूत कैसे हो सकता है? और फिर उसे याद आता है कि जब भी प्रथम सामने आता है, नानी का भूत गायब हो जाता है। अब कहानी एक बड़े मोड़ पर आ चुकी है। क्या सच में भूत है या कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या निहारिका का सच सामने आएगा? और क्या राध्या जिंदा है?